पारुल जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वोटरों से अपील करूंगा कि वो मतदान जरूर करें। ये आपका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसका उपयोग करें। आपको अधिकार दिया है, अगर आप किसी पार्टी को पसंद नहीं करते तो नोटा भी आप चुन सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन की लहर है, इस परिवर्तन की लहर में मतदान जरूर करें। दूसरी बात, बार बार टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये टेम्परेचर तो लगातार बढ़ रहा है और इसी समय लगभग चुनाव होते हैं। यही सरकार की योजना बता देते ना इसी बात को लेकर के कि हमने इस टेम्परेचर को लेकर के क्या काम किया, पर्यावरण को लेकर के 10 साल मिले। हम समाजवादी पार्टी के लोग जब सरकार में थे तो हमने 5 करोड़ पौधे लगा के गिनीज बुक पर रिकॉर्ड कायम किया, जो विश्व स्तरीय काम है अपने आप में। बता दें, क्या ऑक्सीजन की कमी के समय उन 5 करोड़ पौधों का योगदान नहीं रहा होगा? क्या आज पर्यावरण को सुरक्षित करने में उन 5 करोड़ पौधों का योगदान नहीं रहा होगा? क्या उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग इस्तेमाल करते होंगे? तो ये केसी जैन साहब बताएं। इनकी छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा हम 8 करोड़ पौधे लगाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, और कह भी दिया, हमने लगा भी दिए। भाई अगर आपने लगाया तो गिनीज बुक में आपका नाम क्यों नहीं आया? तो ये झूठ फैलाना, गुमराह करना, आंकड़ों के साथ फेरबदल करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी तरीके से केसी जैन साहब भी अपनी चीजों को प्रस्तुत कर रहे थे। केसी जैन साहब नहीं बता पाएंगे कि वो जिस समुदाय से आते हैं, जैन समुदाय से आते हैं, देश भर में क्यों विरोध करने बैठा था, क्यों अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद करके छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सब लोग सड़क पे क्यों बैठे थे? सरकार के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उनके तीर्थ स्थलों को, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? इन्हीं की सरकार के द्वारा किया जा रहा था, इन्हीं की सरकार के खिलाफ थे। तो हर जाति, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चाहे वो नौजवान हो जो सेना में जाना चाहता था, बड़े गर्व के साथ देश की सेवा करना चाहता था, उसको अग्निवीर जैसा उन्होंने, अतिथि जैसे जो शिक्षक भर्ती होना चाहते हैं उनको भी सबको संविदा पे ले आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली नौकरियों पे ला करके रख दिया है। पक्की नौकरी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये बात बंगाल की कर रहे थे, तो गुमराह करने का काम करेंगे ना, बताएं कितनी नौकरियां दी। ये कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार योजना की बात करते रहे। मेरी बात पूरी हो जाने दी, आपने भरपूर समय दिया। पारुल जी थोड़ा सा समय दीजिए। ये आत्मनिर्भर होने की बात करते थे। स्मार्ट सिटी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम स्मार्ट सिटी के लिए कोई पैसा अब आपको नहीं देंगे, अब आत्मनिर्भर हो जाइए। स्मार्ट सिटी की योजना तो केंद्र सरकार की है। देश भर में कितनी स्मार्ट जल्दी जी देखिए पारुल जी, जहां तक बात डेवलपमेंट की है, आज भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। सर, साथ ही साथ आज हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। एक समय था कि हम हथियारों के लिए जिस प्रकार से डिपेंडेंट थे। देखिए समस्याएं आती हैं, समस्याओं का निराकरण समय के साथ होता है। बारी बारी से, क्योंकि आप दोनों ही वर्चुअली जुड़े हुए मेरे साथ, मैं नहीं सुन पाऊंगी आप दोनों को, और फिर एक को म्यूट करना पड़ेगा। समय के साथ आपकी आवाज डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज अगर एक ही बार में सरकार ने जवाब देते सारी समस्याओं का पूरी बात रखिएगा, लेकिन प्लीज बीच में तू मैं वाली डिबेट मत कीजिए। मैंने सवाल किया उसका जवाब तो आना चाहिए। वो उसके बाद आप दोबारा बात कर लीजिएगा, लेकिन तू मैं गुमराह क्यों कर रहे हैं? यही तो मेरा, प्लीज यश भारती जी, प्लीज मैं वाली डिबेट मत कीजिए, उसका जवाब नहीं आएगा। ठीक है, रुक जाइए, पहले सुन तो लीजिए कौन सा जवाब वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे, थोड़ा रुकना पड़ेगा ना सर। आपका एक केसी जैन साहब, और प्लीज अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। मैं पूरा समय दे रही हूँ, पूरा 1 घंटा हम चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए पारुल जी, ये स्वयं के प्रश्न और स्वयं के उत्तर चाहते हैं, ये असंभव। और देखिए आज हम फिर देखिए फिर शुरू हो गया। जवाब दीजिए, सवाल ही तो पूछ रहे हैं। अरे सवाल का जवाब सुनने की हैसियत है, औकात है। अच्छा नहीं लगता ना मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूं। औकात की बात मत कीजिए। जैन समाज को जितना बेइज्जत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, छोटे छोटे बच्चे धरने देने के लिए आ गए थे। आपके अंदर औकात की बात मत कीजिए। आपके अंदर क्षमता है जवाब सुनने की, नहीं है भाग खड़े होंगे आप। दीजिए ना, जवाब दे लेंगे। आप जवाब नहीं देंगे, आप बस ये क्षमताएं और औकात ही लाते रहिए। आपके प्रश्न आपके जवाब हो जाएंगे। जवाब दीजिए ना। आपको जैन समाज क्यों धरने पे बैठा था? किसी जन साहब बताइए ना। आप 500 रुपए महीने पे भत्ता क्यों देते थे? किसी जन साहब क्यों बच्चे धरने पे बैठे थे? जैन समाज क्यों धरने पे बैठा था? आज गुंडों की धार्मिक भावना के ऊपर तोहमत भी बढ़ेंगे। हमने तो सवाल क्या होता है, जवाब क्या है, फिर आप कहेंगे कि बीच में बोलना पड़ता है। फिर भाई आपको बोलने नहीं, गलत सही तरीका ये नहीं है ना। आपसे सवाल के जवाब पूछ रही है पारुल जी। जब मैं बोलता हूँ, मैं करो ना, आप पूछा गया है
आप बोला जी, आप आपको लगता है मांग रही हैं, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सुनाने की कोशिश कर रहे हो तो को घुमा देगी। आप बार-बार वही कह रहे हैं, दर्शक को घुमाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बोलने नहीं देंगे तो मैं आपको बोलने कतई नहीं दूंगा। अरे आपसे सवाल के जवाब आप देख लीजिएगा, मैं तो लगातार बोल नहीं सवाल किसी के मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते ना, बंद कर दें, अलग बात है। पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी हम उस पर बात करेंगे। बोलने नहीं दूंगा अब आपको। जवाब देना करके आप आवाज बंद कर लेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप डिस्टर्ब कर अरे बेचारे केसी जैन साहब, ऐसे वक्त पार्टी है, रुक जाइए, मैं आपकी बारी पर आपको बोलने का समय दूंगी, तब आप काउंटर कर लेना। माफियाओं की चढ़ करना पड़ता है, मुख्तार अंसारी की कब्र पे जाना पड़ता है। जवाब आ रहा है, ये जवाब आ करना पड़ता है। नहीं तो वो जो कह रहे हैं वो तो गलत नहीं है ना सर। अगर वो बात रख रहे हैं तो वो झूठ थोड़ी ना है। वो सवालों से बच रहे हैं, सत्य है, वो सवालों से बच रहे हैं, वो सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उन पर उनके लिए आपके पास भी जवाब नहीं है। फिर तो अब आप अपनी बारे में बोलिए प्लीज, उर्दू में वाली डिबेट मत कीजिए। ना मैं आपके मुंह में शब्द डाल सकती हूँ, ना मैं उनके मुंह में शब्द डाल सकती हूँ। जो बोलना है उसको बोलने का समय तो देना पड़ेगा ना। तो बताइएगा, अगली बार मत हाँ ठीक है, रुकिए सर, रुकिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात रख लीजिए। जैन समाज के छोटे छोटे बच्चे, महिला पुरुष सड़क पे क्यों? कैसेट बना के आए हैं क्या घर से? भाजपा के खिलाफ नहीं थे, नहीं कैसेट भर के आए हैं क्या? रुकिए ना, नहीं कैसेट इनके लिए भर के आए हैं। हाँ रुकिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा, आप एकदम कंटिन्यू नहीं बोल सकते। बोलिए केसी जैन साहब। पारुल जी अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, अभी जवाब सुन लो। कहिए, रोजगार पर बात कीजिए। सरकार में 2012 से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी। इन्होंने मात्र 2 लाख हमारे पास, और हमने 5.5 लाख नौकरियां। अच्छा नहीं लगेगा मुझे मैं म्यूट करने के लिए पैनल को बोलूंगी। 5 लाख नौकरियां दीजिए, बात केंद्र सरकार की हो रही है। नहीं ऐसे नहीं होगा यश भारती जी, हम पूरा टाइम आपका काउंटर नहीं सुन सकते ना। आप बताइए, सवाल का जवाब बताइए। सवाल का जवाब मैं लूंगी, मेरे को और एक चीज जो वादा किया वो निभाया नहीं आपने। पारुल जी एक चीज और भी है, जब ये आरक्षण की बात करते हैं, ये जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो अगर जी अभी किसने करी ये सब बातें मार करके जो पुराने सवाल है उसके हेमंत जी की बातों का भी जवाब दे रहे ना, हेमंत जी की बातों का भी साथ में ओबीसी का हक अगर मार करके ये मुसलमानों को अगर दे रहे हैं, ओबीसी की किसी ने बात नहीं करी, जाति जनगणना की भी बात नहीं करी। और एक चीज है, और एक यश भारती कहिए। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी से मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था, ये जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, जो तापमान को लेकर के बातचीत हो रही है, उसको रोकने के, अगर पेड़ तो कहां गायब हो गए? देखिए क्या कितनी तकलीफ होती है इनको, गर्मी का असर सीधे इनके सर पे दिख रहा है। केवल कैमरा घुमा करके पेड़ लगा के गायब हो गए, भाग खड़े हुए। देखिए बात नहीं आने देंगे पूरी। बेचारे केसी जैन साहब, बारी बारी से सभी को बोलना होगा ना सर। समझिए उनका दर्द, जैन समाज की महिलाओं का तो दर्द समझिए, जो सड़क पे थे वो भी गर्मी के समय खड़े थे। थोड़ा पौधा कुछ होता है, कहाँ गया सब पौधा आपका? और हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए पौधे नहीं लगाए। पारुल जी मेरा समय खराब कर रहे हैं केसी जैन साहब, हमने अपनी बारी पर बात रखिए। एक सेकंड, मेरा समय खराब कर रहे हैं केसी जैन साहब, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको सर, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बारी में बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी, पर्याप्त समय दूंगी, थोड़ा सा रुक जाइए। कहिए यश भारती। देखिए ये कह रहे हैं कहाँ चले गए, कहाँ लगाए, कैमरा घुमाए लगाए। गिनीज बुक जो संस्थान है जो विश्व स्तरीय है, उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, इसीलिए गुमराह करते हैं जनता को। पेड़ लगाने के बाद का रिकॉर्ड है क्या? 10 साल बाद पेड़ कहा तो उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? आप बताइए। तो सरकार में जो रहेगा उसको संरक्षित करना, यही तो सवाल है कि अगर हमने कोई चीज लगाई है, हमने मेट्रो चलाई है, उसको आगे बढ़ाने का काम अगली सरकार को है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो आगे एक्सप्रेस वे बनाने की जिम्मेदारी, हमने लैपटॉप वितरित किए तो आगे लैपटॉप वितरित करें। हमने 500 रुपए अगर लोगों को दिए आर्थिक सहायता के लिए तो उसको आगे बढ़ाए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इनसे सवाल पूछ रहे, स्मार्ट सिटी का ये जवाब नहीं दे रहे। हम बात कर रहे रोजगार का, ये जवाब नहीं दे रहे। हम बात कर रहे बेहतर शिक्षा की, ये बात नहीं कर रहे। हम बेहतर इलाज की बात कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। ये बेहतर सुरक्षित वातावरण की बात कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। कानून व्यवस्था ये है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस चेकिंग के नाम पे 50 लाख रुपए व्यापारी से लूट रही है। लेकिन ये खामोश जवाब दीजिएगा बगैर आरोप प्रत्यारोपों के, सिर्फ जवाब चाहिए। जो सवाल है उन्हीं का जवाब दीजिएगा, इधर उधर ना भागते हुए। पारुल जी मैं 5 पॉइंट जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय है। 5 पॉइंट कहता हूं पारुल जी मेरी अंतिम बात आने दीजिए। पहला जवाब ये कि इन्होंने आराम से सुना इनकी बात। कितनी नौकरियां दी? 2.5 लाख।
हमने नौकरियां दी 5.5 लाख। 2.5 लाख ये नौकरियां 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, संविधान नियुक्ति दे रहे थे नहीं दे रहे थे। नियुक्ति पक्की माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। थी कि नहीं थी?